Good morning. My name is Praveen RJ and welcome to the channel Fit Alpha. बेसिकली मैंने चैनल का नाम चेंज किया है क्योंकि जो पहले वाला नाम था वो बहुत सारे चैनल्स का था और उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए अब चेंज कर रहा हूँ। और बेसिक जो आज की वीडियो है वो है फुल डे ऑफ ईटिंग की। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को जो अपनी डाइट मेंटेन करने में कितना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बेसिक सी डाइट है, आपकी कैलोरीज इसमें मेंटेन हो जाएंगी। मेरा जो अभी का गोल है वो है बल्किंग का, मैं वेट गेन करना चाहता हूँ। तो हमेशा हम जानते हैं कि वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ता है अगर आपको वेट गेन करना है। और एंड तक जरूर जाना क्योंकि एंड में जो मैं आपको हैक मील्स बताऊंगा कैलोरीज सरप्लस के लिए, वो आपको बहुत काम आएंगे और बहुत बजट फ्रेंडली हैं। सो कीप गोइंग। बहुत बेसिक डाइट होने वाली है, जो आपके घर पे आपको इजीली खाना मिल जाता है उसी में से आपको आराम से मिल जाएगा, और जो आपके हॉस्टल में अवेलेबल होता है उसी में से आप अपनी कैलोरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी जो कि एक बजट फ्रेंडली होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मील से। अब जो हमारा पहला मील है वो होगा 3 आलू के पराठे हैं। ऊपर से मैंने बटर रखा हुआ, बटर मैंने कम रखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ 1-2 दिन से, इसलिए मैंने थोड़ा कम बटर रखा है। और साथ में होने वाला है 1 कप दूध का। बेसिकली इस जो कैलोरीज और इसमें जो प्रोटीन होगा, कार्ब्स होंगे, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको करना क्या है, आपको एक कागज़ पे लिख के रखना है कि किस चीज़ में कितने कार्ब्स हैं आपकी डाइट के अंदर और किस में कितना कैलोरीज है, किस में कितना प्रोटीन है। मैंने लिख के रखा है बट मुझे अभी वो कागज़ मिल नहीं रहा है, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कैलोरीज कितने कार्ब्स हैं। बेसिक जो हमारी डाइट है ये अराउंड अबाउट हमारी होने वाली है 3000 से 3200 कैलोरीज के आसपास। अगर कैलोरी सरप्लस में खाएंगे तभी आपका वेट गेन होगा। अब मिलते हैं सेकंड मील पे। एंजॉय द फर्स्ट मील। ओके। अब जो सेकंड मील है वो एक शेक होने वाला है। इसमें अराउंड अबाउट 1000 से ऊपर कैलोरीज रहती हैं। सो टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं। तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमारे को ओट्स, साथ में चाहिए पीनट बटर, 2 बनानास अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आलमंड्स होंगे तो आलमंड्स डाल सकते हैं आप, और साथ में अगर शहद हो तो शहद डाल सकते हैं। तो पहली बात है क्वांटिटी की कि मैं जो शेक बनाने के लिए मैं 100 ग्राम ओट्स लेता हूँ, 30 ग्राम पीनट बटर लेता हूँ और 2 बनाना लेता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 50 ग्राम से। 50 ग्राम ओट्स, 1 बनाना और 15 ग्राम पीनट बटर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी बॉडी को अडेप्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसा ना कि ज़्यादा पेल दें आप और आपको पचे ना, तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। मैंने तकरीबन मेरे को 2 महीने हो चुके हैं और अब मैं 100 ग्राम ओट्स पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं 150 ग्राम तक जाऊँगा, बट अभी मैं 100 ग्राम पे हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बना। तो बेसिकली ये रहा आपके 1000 कैलोरीज का जुगाड़। यहाँ पे है एक डब्बा। नोट, डब्बा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप शेक को हाथ में नहीं बना सकते। बैड जोक, सॉरी। ये रहे 100 ग्राम ओट्स, मैंने वे कर लिया इसको, तो मुझे पता है। ये रहे 3 बनानास, पीनट बटर और एक हथियार इसको ग्राइंड करने के लिए। सो सबसे पहले ओट्स गए डब्बे में, उसके बाद इसको कर लिया है अच्छे से ग्राइंड। अब डालेंगे 30 ग्राम पीनट बटर। जाना साला। उसके बाद होने वाला है पानी। अगर आपके पास आलमंड्स हैं तो आप आलमंड्स डाल सकते हैं, मेरे पास अभी ख़त्म हो गए हैं नहीं। और अगर शहद है तो शहद भी डाल सकते हैं। तो इसको अपने हिसाब से भर लें जितना आप कर सकते हैं। मैंने आधा जग भर लिया ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी थिक ना रहे, थिनर रहे। सो आपका सेकंड मील रेडी है। ये होगा कम से कम अराउंड अबाउट 1000 से ऊपर कैलोरीज के बराबर। और अब एंजॉय द शेक और मिलते हैं अगले मील के टाइम पे। बाय। अब आता है हमारा थर्ड मील। तो बेसिकली अब बच चुके हैं 2 के आसपास, और थर्ड मील है हमारा 4 बॉइल्ड एग्स। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि अंडे कैसे उबालते हैं, बट फिर भी पानी में डालो, पानी को गर्म करो, उसमें अंडे डालो, उसको उबालो और उबल जाते हैं। सो 4 एग्स, होल एग्स, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है बल्किंग पे है, तो हम पूरे पूरे एग्स खाएंगे। ऐसा नहीं कि एग वाइट खाया आगे छोड़ दिया, अपने लिए सब चलता है इस टाइम पे बल्किंग। ओके, सो मिलते हैं अगले मील के टाइम पे। सो बेसिकली 5 बज चुके हैं और वर्कआउट का टाइम हो गया है। सो मैं प्री वर्कआउट की बात करूं तो मैं कुछ नहीं लेता प्री वर्कआउट में, क्योंकि मेरे को नीड फील नहीं होती। और बट मैं ड्यूरिंग वर्कआउट लेता हूं, तो मैं वो आपको बताता हूं कि वो क्या लेता हूं मैं। चलिए वर्कआउट के लिए चलते हैं। वैसे मैं तो प्री वर्कआउट नहीं लेता, बट आप चाहें तो ले सकते हैं। कॉफ़ी बेस्ट प्री वर्कआउट है और बजट फ्रेंडली है। 2 रुपये का पाउच आता है, आप चाहें तो बना के पी सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में उसको ले सकते हैं।
ये बेसिकली आपकी एनर्जी के लिए होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि आप सुस्त फील ना करें। इसलिए मैं पहले लेता था, पर अब मैंने छोड़ दिया है, मैं नहीं लेता क्योंकि मेरे को इसकी नीड फील नहीं होती अब। बट ड्यूरिंग वर्कआउट मैं लेता हूँ जलजीरा, क्योंकि एक तो इससे टेस्ट भी आता है, दूसरा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है वर्कआउट के टाइम पे और आपको एनर्जी मिलती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। अगर आप चाहें तो ग्लूकॉन डी ले सकते हैं, या रसना जिसको हम बोलते थे बचपन में लेते थे वो ले सकते हैं। ग्लूकॉन डी हो गया और ये जलजीरा हो गया, प्री वर्कआउट आप ले लेंगे। अब मिलते हैं वर्कआउट के बाद, बाय। मैं जिम से वापस आ गया हूँ और बहुत अच्छा वर्कआउट रहा। अब जब हम बल्क करते हैं ना, तब हमारे को ऐसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो डाइट होती है उसमें इतना प्रोटीन होता है जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। बट अगर मैं वैसे रिकमेंड नहीं कर रहा अभी स्टार्टिंग में, पर अगर आपको टाइम हो गया है काफ़ी और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। क्योंकि मैं प्रोटीन शेक, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 2 महीने मेरे को हो गया, और मैं अब प्रोटीन शेक भी साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं और नहीं ले तो नहीं भी ले सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है अभी स्टार्टिंग में आपको बल्क अप करने के टाइम पे, क्योंकि आपकी डाइट में उतना प्रोटीन होता है जितना आपको चाहिए होगा। और जो प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ वो है पावर रस का वे प्रोटीन। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं इसको। पहले तो मैं बेसिक कैलोरीज की जो गेम है वो समझाता हूँ। बेसिक जो 21 से 24 साल के बीच के बंदे हैं, मैं यही मान के चलूँगा कि जो जिम पर्टिकुलर मेन जो स्टार्ट करते हैं वो 21-24 के बीच में स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है फिट बॉडी के लिए, वो होती है 2400 कैलोरीज फिट बॉडी के लिए। अगर 2400 से आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तब होगा आपका वेट गेन, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीज सरप्लस। और अगर हम 2400 से नीचे कैलोरीज खाते हैं तब आपका होगा वेट लॉस, उसको बोलते हैं हम कैलोरीज डेफिसिट। हमारा फोर्थ मील जो है वो हमारा डिनर होने वाला है। जो डिनर में है वो है फ्रेंच बीन, अंडा कड़ी और रायता है, और 5 चपाती ले रहे हैं हम, और साथ में सलाद। ये जो आपके घर पे होगा वही हो सकता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो डिनर अच्छे से करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इसमें आपकी बहुत सारी कैलोरीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो ओके, एंजॉय द मील। अभी 11 बज रहे हैं और नींद भी बड़े ज़ोर से आ रही है, और अभी हम अपना लास्ट मील कंप्लीट करेंगे। हमारा लास्ट मील है ये 4 होल एग्स प्लस 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस। बेसिकली के मैक्रोज भी मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं। ये हमारा आज का लास्ट मील है और 5th मील। बेसिक जो डे वाइज जितने भी पूरे दिन के जितने भी कैलोरीज हमारा इंटेक हुआ वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया है आप लोग इस डाइट को वैसे कंज्यूम करें, आप अपने हिसाब से भी अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप दिन को आपको टाइम ना लगे तो आप सवेरे जल्दी उठ के भी खा सकते हैं। अगर आप 4 एग्स एक साथ पे नहीं खा पाते हैं तो आप 2-2 करके भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बोला एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी करें, बट आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ कैलोरीज हैक बताऊँगा, जैसे कि आपके जो एक बनाना है उसमें होता है 100 कैलोरीज, एक एग जो है होल एग है उसमें भी अराउंड अबाउट 100 कैलोरीज के आसपास होता है, और एक ब्रेड स्लाइस जो होता है ब्राउन ब्रेड स्लाइस उसमें 75 कैलोरीज होती है। तो अगर 2 ब्राउन ब्रेड आप खा रहे हैं स्लाइस के, 2 स्लाइस खा रहे हैं अगर आप, तो उसमें हो गया आपका 150 कैलोरीज। कैलोरीज को बढ़ाना बहुत आसान है। अगर आप 100-200 कैलोरीज आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी कैलोरीज किसी दिन कम रह जाती हैं तो आप एक बनाना खा के 2 बनाना खा के 100-200 कैलोरीज आराम से बढ़ा सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा एग खा लिया या एक ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले ली, उससे भी आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी वेट गेन की जर्नी में, मसल गेन की जर्नी में। और दूसरा होता है कि कैलोरीज बढ़ाने के लिए ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर खा के भी बढ़ा सकते हैं, बट उसमें फ़र्क ये है कि वो एक डर्टी बल्किंग होगी। हेल्दी बल्किंग और डर्टी बल्किंग में यही फ़र्क है कि अब जो हेल्दी बल्किंग है उसमें आप जो बल्क करते हैं उसमें आपका मसल भी बल्क अप होता है, ना कि फैट सिर्फ। और जो डर्टी बल्किंग है उसमें आपका मैक्सिमम जो है वो फैट बल्क करेगा, मसल बल्क अप नहीं होगा। ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी बल्किंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कुछ हेल्पफुल रहेगी। अपने किसी एक दोस्त का शेयर करें जो अपना वेट गेन करना चाहता है और बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।